11 खेळाडू मैदानावरती आणि एक खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये. नक्कीच 12th मॅन तितकंच गरजेचं असतो. मॅच मध्ये कधी दुखापत झाली तर 12th मॅनला देखील उतरवू शकतो, परंतु या मॅच मध्ये काय घडणार आणि काय बिघडणार हे सुरुवात होते या स्पर्धेला. आणि 12th मॅन अंधुरी संघाचा आम्हाला अजून आला नाहीये. गोलंदाज राज मनस विचार केला तर कालच्या मॅच मध्ये मयूर पाटील सारखा विस्फोटक फलंदाज आज मात्र या टीम मध्ये खेळताना दिसतोय. त्यानंतर राज स्ट्रायकरवरती दीपेश, नॉन स्ट्रायकरला रोहित आणि गोलंदाजी मार्क मध्ये गोलंदाज राज. सुरुवात होते क्षेत्राला. गोलंदाज तयार राज, स्ट्रायकरला दीपेश. हा बॅटने खेळून काढला फायनल क्षेत्रामध्ये. चेंडू ढकलला निर्णय क्षेत्रामध्ये जातो आणि एक धाव संघाचा श्री गणेश होताना दिसतो. माणूस विचार केला तर चांगली सुरुवात आणि चांगल्या सुरुवातीला श्री गणेशाचं नाव घेऊन घरातून एक धावेला सुरुवात झाली. आणि आता मात्र मोठा डोंगर गाठायचा असेल तर आता मात्र मोठ्या फटकांची सुरुवात करायचं करणं गरजेचं आहे. 5 षटकांचा हा सामना असेल आणि गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न परंतु निर्णायक क्षेत्रामध्ये चेंडू जाईल आणि एक धाव इथे मिळेल आणि एका धावेने मात्र संघाची धावसंख्येत वाढ होते. 2 धावा थोड्या स्कोरबोर्डवरती जोडल्या गेल्यात. चांगली सुरुवात पाहायला मिळते. संत सुरुवातीनंतर खऱ्या अर्थानं चांगल्या गोलंदाजीचा नजरानं या मैदानावरती पाहायला मिळतो. राज सावंतच्या माध्यमातून तितकं चांगलं बॅटिंग पाहायला मिळतो. हा चेंडू खोलून काढलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे. उचलणार, फेकणार, एकदा काढली, दुसऱ्या धावेला रोखलं गेलं. एका धावेवरती समाधान मानलं गेलं. 3 धावा थोडं स्कोरबोर्ड वरती जोडल्या गेल्यात. 3 धावेने विचार केला तर बिनबादी जमेची बाजू आतापर्यंत पाहायला मिळते. 3 चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ संपलाय. सलग एकेरी धावेला जास्तीत जास्त प्राधान्य देण्याचं काम मात्र या स्पर्धेच्या फलंदाजांकडून दोन्ही संघाच्या सावरली संघाकडून होत्या, परंतु थोडासा रनअप चुकतो राज सावंतचा. 3 धावा थोडं स्कोरबोर्डवरती जोडल्या गेल्यात आणि विचार करण्यास भाग पडलाय स्पर्धेमध्ये माणूस. कारण की जिथे सुरुवात खऱ्या अर्थाने एकेरी धावेला प्राधान्य देऊन केली जाते तिथे मोठ्या धावसंख्येचा खऱ्या अर्थाने वाटचालला प्रेरणा असते, परंतु इथे त्रितळाची दुरुस्त केली आणि फलंदाज मात्र तंबूच्या आश्रयाला येतोय. तो म्हणजे फलंदाज बाद होतोय. म्हणूनच खऱ्या अर्थाने राज चांगली सुरुवात करून देतो आपल्या संघासाठी आणि चांगल्या सुरुवातीला धावा येणं गरजेचं असतं, परंतु त्या धावा रोखण्याचं काम आणि विकेटची पडझड खऱ्या अर्थाने गोलंदाजीचा जो आपला शैली होती या मैदानावरती दाखवताना दिसतोय. नौका फलंदाज मैदान उतरलाय तो म्हणजे अक्षय स्ट्रायकरवरती उभा. हा चेंडू फलंदाजाला काही समजला नाही, परंतु मॅचची एज घेतली आणि निर्णय क्षेत्रामध्ये जातो आणि एक धाव नक्कीच मिळते. मानाचा एका धावीने विचार केला तर 5 चेंडूचा खेळ संपला आणि 4 धावा धावफलकावरती लागल्यात. अजून एक चेंडूचा खेळ बाकी. संत सुरुवात पाहायला मिळते आणि संत सुरुवातीनंतर एक विकेटची जरूर पडझड करून दिली ती म्हणजे राजने. हा मोठा फटका जरूर पाहायला मिळतो, तितका चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय आणि इथे मात्र विकेटची पडझड. फलंदाज
स्पर्धेमध्ये चांगली गोलंदाजी केली, कारण की जवळजवळ विचार केला माणूस 4 धावा फक्त खर्च केला एका षटकामध्ये आणि 2 विकेट प्राप्त करून दिले. चांगली सुरुवात पाहायला भेटते गोलंदाजी करताना अंदरून संघाची, कारण की धावा खऱ्या अर्थाने कमी देताना दिसताना फलंदाजीच्या जोरावरती धावा खर्च करायचा असून इथे विकेटची पडझड खऱ्या अर्थाने तंबूच्या आसपास 2 खेळाडू गेलेत आणि आता मात्र दडपण वाढलं गेलं ते सावरुली संघाच्या पाठकांकडून. जरूर अगर सोचा जाए रोशन सर तो जहाँ पहली ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर टीम का टोटल है. अगर देखिए 2 विकेट यहाँ पे जा चुके हैं. 5 ओवर का ये सत्र होगा, 5 ओवर का ये मुकाबला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी होना जरूरी है. बल्लेबाजों के पास मौका है, उनके पास वक्त है कि वो अपना वक्त ले, अपने इनिंग को बिल्ड करे, उसके बाद बल्लेबाजी करे. लेकिन कई बार टेनिस क्रिकेट में हम देखते हैं रोशन सर कि आते ही बल्लेबाज छक्के और चौके लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेंदें कम होती है, यहाँ पे ओवर कम होती है, जिसकी वजह से आपको छक्के चौके आते ही लगाने पड़ते हैं. लेकिन शुरुआत में गेंदबाजी मार के ऊपर गेंदबाज आ चुके हैं खुद की पहली, और टीम की ओर से दूसरी ओवर लेके आकाश के हाथ में अब गेंद यहाँ पे दी है. किस तरीके से वो गेंदबाजी करेंगे. पहले ओवर में 4 रन तो यहाँ पे लग चुके हैं, 2 विकेट गिरते हुए नजर आ रहे हैं. ऑप्शन के काफी बाहर डाली हुई ये अंपायर हमारे करेंगे कि गेंद वाइट है. ऑप्शन के बहुत बाहर डाली थी ये गेंद, पूरी तरीके से गेंद को बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची, लेकिन लाइन और लेंथ से भटकते हुए गेंदबाज आकाश अपनी पहली गेंद पर मिलता हुआ एक अतिरिक्त रन और टीम 4 रन के ऊपर पहुंचती हुई. ये गेंद यहाँ पे गेंद जाएगी डिक्लेरेशन क्षेत्र में. अंपायर बंटी सर हमारी तरफ इशारा करेंगे कि केवल 1 रन इस गेंद पे मिलेगा, और 1 रन के साथ अब टीम का रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है. रोशन सर अगर सोचा जाए तो जहाँ पे 2 बल्लेबाज पहले ही पवेलियन में आपके पहुंच चुके हैं, ऐसे में 5 ओवर जहाँ पे आपके पास है, ऐसे में एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी को बनाना यहाँ पे टीम नीलेश श्री 11 को यहाँ पे जरूरत होगी एक पार्टनरशिप की. नक्कीच पार्टनरशिपची गरज आहे, परंतु हा चेंडू जमीन लगतचा फटका पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑफ सीजन क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, उचलणार फेकणार, एक धाव काढली, थिकी सिंगल इथे मिळते आणि एका धावीच्या मदतीने 7 धावा थोडं स्कोरबोर्डवरती जोडल्या गेल्या. तरी 7 धावींचा विचार केला तर चांगली संत सुरुवात पाहायला मिळते, परंतु मोठ्या फटक्यांची जी अपेक्षा आहे ती अपेक्षा खऱ्या अर्थाने भागवावी लागेल आणि मोठे फटके मारण्याची जी ताकद आहे, ती जिद्द आहे, ती दाखवावी लागेल मैदानावरती. गोलंदाज तयार आहे. हक्काचा हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर खालीच राहिला आणि नंतर बॅटशी संपर्क झाला नाही. निर्धाव चेंडूचा ते सांगता निर्धाव चेंडूचा विचार केला माणूस तर खऱ्या अर्थाने जिथे धावा कमी आहेत तिथे खऱ्या अर्थाने डॉट चेंडू लोकांना डोक्यावरती ताप करतील, कारण की इथे धावा येणं गरजेचं आहे. मोठ्या फटक्याची अपेक्षा असेल, मोठा फटका मारायचा होता, परंतु बॅटची संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडू सलग दुसरा चेंडू निर्धाव होतोय. 7 धावा थोडं स्कोरबोर्डवरती जोडल्या गेल्यात आणि 3 विकेट आता 2 विकेट आतापर्यंत गेलेत. 2 विकेट यहाँ पे जा चुकी है. टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर श्री 11 सावरोली का 7 रन लग चुका है. हालांकि जो फैसला किया था कृष्णा अंजुन टीम ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का, वो फैसले पर तो अभी तक वो अच्छे साबित होते हुए हमें नजर आए, क्योंकि जो कप्तान ने भरोसा दिखाया था अपने गेंदबाजों के ऊपर, वो भरोसा कायम रखते हुए उनके गेंदबाज नजर आए. जहां भी पहली ओवर में राज ने 4 रन खर्च किए, 2 विकेट अपने नाम किए, और दूसरे ओवर में आकाश जिन्होंने अब तक 4 गेंदें डाली है, 3 रन दिए हैं, कोई भी विकेट उन्हें नहीं मिला, लेकिन पूरी तरीके से टीम श्री 11 सावरोली के बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं दे रहे. पूरी रनों की जो रफ्तार है, रनों की जो गाड़ी है, उसे ब्रेक लगाने का काम कृष्णा अंजुन टीम के गेंदबाज बखूबी करते हुए इस मैदान के ऊपर नजर आ रहे. नक्कीच प्रयत्नांची फरक करताना दिसतो, कारण की जिथे धाब्यांचा डोंगर उभा करायचा, जास्तीत जास्त धावा येणं गरजेचं आहे. त्या धाब्यांचा पाठलाग करताना मात्र थोडासा अडचणीमध्ये सापडताना दिसतो सावरोली संघ. हा चेंडू हलकाताना कट केला, क्षेत्रशक्ती तैनात आहे, तितका चांगला थ्रो पाहायला मिळतो, परंतु एक धाव काही रोखू शकत नाहीये. एका धावाने विचार केला तर दाबसंख्येला वेग मिळतोय. 8 धावा थोडं स्कोरबोर्डवरती जोडल्या गेल्यात माणस. जरूर 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ पे छोड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं. अभी भी एक गेंद इस ओवर की शेष होगी. 5 ओवर का ये सत्र, दोपहर हो चुकी है, काफी धूप इस मैदान के ऊपर देखने को मिल रही है. ऐसे में
गर्मी में इस ये गर्माहट भरा मुकाबला क्या रंग लाएगा ये देखना भी जरूरी होगा। आखिरी गेंद पे मिलता हुआ सिंगल, सिंगल की बदौलत टीम का टोटल पहुंचता हुआ 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है, यानी कि 30 गेंदें जहां पे एक सत्र में फेंकी जाएंगी। 5 ओवर, 1 ओवर में 6 गेंद होती है, यानी कि 30 गेंदें इस सत्र में फेंकी जाएंगी। 2 ओवर समाप्त हो चुकी है, यानी कि 12 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर है। 5 ओवर के बारे में सोचा जाए, मैं आपको बताऊं रोशन सर, तो पहले ओवर में पहला मुकाबला जो हुआ था आज के दिन का, वहां पे 39 रन बने थे। 40 का लक्ष्य था टीम कुंडोली के सामने। 5 ओवर का वो मुकाबला था, लेकिन वो 40 रन उन्होंने 2.5 ओवर में ही बनाए थे। यानी कि अगर रन नहीं बनाते हैं वो सावरोली, श्री 11 सावरोली के बल्लेबाज, 2 ओवर में केवल उन्होंने 9 रन बनाए। 18 गेंदें अभी भी उनके पास बची है। 5 ओवर में कम से कम 55 से 60 रन, अगर 50 से 55 रन अगर बनाएंगे तो एक फाइटिंग टोटल, एक अच्छा टोटल होगा कृष्णा अंजुरन के सामने। अगर 40-45 से कम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये टोटल डिफेंड करने में दिक्कतें हो सकती है। नक्कीच 40-45 धाब्यांचं लक्ष खूप अडचणीमध्ये सापडून ठेवलं, परंतु गोलंदाज राजला मात्र हा चेंडू चांगल्या टप्प्यावर त्याने टाकण्याचा प्रयत्न केला, परंतु धावे व्यवस्थित बाहेर निघाले. अभ्यंतर धाव खात्यात जमा होते ना, अभ्यंतर धावेने विचार केला तर धावा छोट्या स्कोर बोर्डवरती जोडल्या गेल्या. त्या टोटल 10 धावा धावफलकावरती लागल्या. 55-50 धाब्यांचा टार्गेट सेट करणं गरजेचं होतं, परंतु 2 षटकांचा विचार केला तर फक्त 10 धाब्यांवरती मजल मारली गेली. आता मात्र तू महिमे पाहायला मिळाली, परंतु 1 धाव काढली गेली. एका धावेने विचार केला तर 11 धावा माणस 11 लॉस ऑफ 2 विकेट ही परिस्थिती पाहायला मिळते. त्या परिस्थितीमधून बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला मोठे फटके मारणं गरजेचं आहे. षटकार चौकारांची आतिषबाजी, चेंडूला डायरेक्ट सीमारेषेचा ताबा, सीमारेषेशी संपर्क साधणं गरजेचं आहे. 11 रन टीम का टोटल। यहाँ पे लगाया हुआ एक प्रहार डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, अंपायर का 6 रनों का इशारा। काफी देर के बाद, काफी अरसे के बाद आता हुआ इस सत्र का, इस मुकाबले का पहला छक्का। अडचणीतून बाहेर काढताना दिसतो. ते डोक्यावरती प्रेशर होतं, प्रेशर कुकर सारखी सिटी वाजत होती की जिथं धावा गरजेचं आहे, परंतु धावेतना खऱ्या आता सिटीला बाजूला काढून मोठ्या फटक्याने सुरुवात करताना दिसला. आणि षटकारच्या सहाय्याने धावसंख्येला वेग मिळतोय. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 17 वरती. आता मात्र चांगला विचार करणं भाग आहे, कारण की एक अशुभ अंक म्हणून मानला जातो क्रिकेटच्या या पटलावरती. मैदानात चेंडूचा पुरवठा करायचा, चेंडू घेऊन जायचं मैदानावरती. गेंद दीजिए मैदान में, गेंद मैदान में दीजिए, क्योंकि एक जो बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया था बल्लेबाज अंकुश ने, जो एक शानदार छक्का उन्होंने लगाया, उसकी बदौलत टीम 11 से 17 पे पहुंची। लेकिन 17 पे खतरा कौन सी टीम को आएगा, बल्लेबाजी करते हुए टीम को या फिर जो टीम गेंदबाजी कर रही है उसको, ये देखना बहुत जरूरी होगा। जिस तरीके से पहले 2 ओवर घटे थे, कृष्णाई अंजुरन टीम के गेंदबाजों ने जिस तरीके से पहले 2 ओवर में गेंदबाजी की थी, राज ने 4 रन खर्च करके 2 विकेट अपने नाम किए थे। उसके बाद आकाश ने 5 रन खर्च किए थे। हालांकि कोई विकेट उन्हें नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, रनों पर रोक लगाने का काम किया था। लेकिन अगर हम देखें जो नए गेंदबाज अब राज फिर से एक बार गेंदबाजी करने आए हैं, उन्होंने अभी तक तो 2 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं, थोड़े से महंगे साबित होते हुए। और जो टीम बैकफुट पे गई थी श्री 11 सावरोली, उस बैकफुट से निकालते हुए अब थोड़ी सी फ्रंट फुट पर थोड़ी सी गाड़ी में घेर डाले, एक्सेलेटर पे पाव दबाते अब आगे बढ़ने की कोशिश में। नक्कीच एक्सिलेटर वरती पाय ठेवायचा होता, परंतु हा चेंडू देखील थोडासा डाव्या बाहेर निघाला. अवंतर धाव खात्यात जमा होते. राज थोडासा आता प्रेशर मध्ये होतं, कारण की षटकाराचा मार केल्यानंतर गोलंदाजावरती प्रेशर असतं. त्या प्रेशर मधून बाहेर येऊन गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. आपली जी लेंथ आहे, लाईन आहे, ती विसरणं खूप चुकीचं आहे. परंतु या फलंदाजाला फुल टॉस बॉल आणि चेंडू फिरकावून दिला तर स्वर्लेसच्या डोक्यावरून हा येतो षटकार.
टोली की 25 तक तो पहुंच चुकी है। अब 25 के आगे क्या आने वाले समय में पता चलेगा। एक और गेंद यहाँ पे डंडिया बिखेर दी, गिल्लियां बिखेर दी। यहाँ पे बल्लेबाज की पूरी तरीके से रफ्तार के साथ डाली हुई गेंद चकमा देती हुई बल्लेबाज को सीधा जाके लगी स्टंप्स पे और विकेट मिलता हुआ यहाँ पे टीम कृष्णा यानसून के गेंदबाज को। देखील राजने विकेट पटकावली होती आणि या ओव्हरमध्ये देखील राजने शेवटच्या चेंडूवरती विकेट पटकावली आणि धावसंख्येला खऱ्या अर्थाने आकार दिला तो म्हणजे अंकुशने, ज्याने अजूनही एक चेंडूचा खेळ बाकी असेल, माफ करा, कारण की पहिला चेंडू वाईड होता. आपल्याला वाटलं की झुडक संपले, परंतु एक चेंडूचा खेळ अजूनपर्यंत बाकी असेल. विचार करण्यास भाग पाडला, कारण की 25 धावा मानस स्कोरबोर्डवरती जोडल्या गेल्या. अजूनही वेळ गेली नाहीये, परंतु ते 55-50 धावांचं टार्गेट जे आहे ते खऱ्या अर्थाने सेट केले गेले. तो 3 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुकी है. 3 ओवर का खेल, एक गेंद का खेल अभी भी बचा है. आखिरी गेंद. नए बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं. जो इसके बाद का मुकाबला होगा, मैं रिया 11 नेरल टीम के कप्तान और नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि टॉस करने के लिए आना है. इसी बीच ये शानदार शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर आता हुआ छक्का 6 रन. एकतीस धावा तप्पल कवरती लागल्यात आणि गोलंदाज नौका गोलंदाज येतो तो बॉलर विजय. 31 धावा तप्पल कवरती लागल्यात. विजय नवीन गोलंदाज वैयक्तिक पहिला चांगली 34 षटक घेऊन होते आणि अंकुश टायकनवरती असेल. त्याने खऱ्या अर्थाने 2 षटकार लगावले. हा मोठा फटका मारायचा पंचांकडे दूर अपील केली. पंचांनी बोट उंचावलंय. फलंदाज बॅक टू पवेलियन. फलंदाजला अंकुशला मात्र माघारी यावं लागतंय. धावेवरती तिसरा आदरा भेटतो आणि विजयने चांगली सुरुवात करून दिली होती आणि अंकुशला मात्र आता माघारी परतावं लागते. 4 विकेट आतापर्यंत गेल्यात आणि 4 विकेटच्या मोबदल्यात 31 धावा आठवड्यात स्कोरबोर्डवरती जोडल्या गेल्या. तुषार मात्रे नवीन फलंदाज मैदानात उतरताना दिसतोय. गुड्डा तुषार मात्रे उर्फ गुड्डा माणूस. विचार केला तर 40-45 धावांचा आपण आता टार्गेट सेट केलं गेलं असेल, कारण की तिथे आपण विचार केला तर 50 ते 55 धावांचा टार्गेट सेट करणं गरजेचं होतं. तिथे आता मात्र शेवटची षटक प्रगतीपथावर 31 धावा दाफलकावरती लागला तरी नक्कीच माफ करा 5 षटकाचा सामना असेल. विजय चांगली गोलंदाजी करताना दिसते गोलंदाजी मार्कवरती. हा आडवा बॅटने खुलून काढलाय. चेंडूवर क्षेत्ररक्षक येतो. तू पाहायला मिळते आणि कोणतीही धाव या चेंडूवरती मिळत नाहीये. निर्धाव चेंडू ते सांगेता. निर्धाव चेंडूने विचार केला तर 31 धावसंख्येवरती रोखण्याचा प्रयत्न खऱ्या अर्थाने करताना दिसतो गोलंदाज विजय. स्ट्राईक वरती फलंदाज तुषार म्हात्रे. हा चेंडू
तू मैमे जरूर पाहायला मिळते. एकदा काढली सुपर फेकी पाहायला मिळते, परंतु दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्नाने या 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या. पंच लेगबाईचा धावे काही पंच लेगबाईची धावे का लेगबाईची धाव असेल आणि त्या 2 धावेच्या मदतीने विचार केला तर धावसंख्या थोडासा वेग मिळतोय. धावफलकावरती धावे तर 33 धावा धावफलकावरती लागल्यात आणि 4 विकेट आतापर्यंत गेल्यात. हा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. चित्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, उचलणार फेकणार. एक धाव काढली, एका धावेने धावसंख्येला वेग मिळतो आणि 34 धावा तेवढं स्कोरबोर्ड वरती जोडल्या गेल्यात 4 विकेटच्या मोबदल्यात. खऱ्या अर्थानं आता मात्र मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा असेल त्या पाठीराख्यांना आणि मोठ्या फटक्यांचा पासून वंचित ठेवण्याचं काम मात्र करताना दिसतो तो विजय सारखा एक कष्टपीडू खेळाडू. गोलंदाजी मागवते, गोलंदाज सज्ज. हा मोठा फटका मारत होता परंतु बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही, परंतु इतकं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय आणि उचलणार फेकणार. एक धावेवरती रोखलं गेलं आणि एका धावेचा विचार केला तर स्ट्रायकरवरती आता असेल तो म्हणजे तुषार म्हात्रे उर्फ गुड्डा. 35 धावा धावफलकावरती लागल्यात. आता मात्र गुड्डाला जाणलं पाहिजे की मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा आपल्या पाठराख्यांकडून अपेक्षा आहे ती पूर्ण करणं गरजेचं आहे. षटकार चौकार येणं गरजेचं, कारण की धावेचा जर विचार केला तर 50 ते 55 धावेचा टार्गेट सेट करणं गरजेचं आहे. ते मात्र मोठे फटके जर मारले तर खऱ्या अर्थाने गरज पूर्ण होईल. आणि इथे मात्र तुषारने मारलेला हा चेंडू सरलेच्या डोक्यावरून जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. अजूनही 6 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 6 चेंडू मध्ये 36 धावा देखील होऊ शकतात. 6 चेंडू मध्ये 12 धावा देखील होऊ शकतात किंवा 0 धावसंख्येवरती रोखलं जाऊ शकतं. परंतु गोलंदाज कोण येणार हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. आणि गोलंदाजाचा विचार केला तर एक अनुभवी गोलंदाज आपल्याला मैदानावरती उतरताना दिसतोय. गोलंदाज नाव सांगायचं. आकाश केदारी गोलंदाजी मागमध्ये गोलंदाज येतो. नौका गोलंदाज 5 षटकासाठी सज्ज होताना दिसतो माणूस, कारण की विचार केला तर धावसंख्येवरती धावा येतात टोटल 41 धावा 4 विकेटच्या मोबदल्यात. आणि स्ट्रायकरवरती गोलंदाज उभा असेल तर रोशन, ज्याने 1 षटकार लगावला आतापर्यंत. आणि गोलंदाज तयार. हा चेंडू उच्च मारण्याचा जरूर प्रयत्न होता, परंतु प्रयत्न फक्त बंधू उद्वेष्ट जास्त बाहेर निघाला चेंडू आणि अभ्यंतर धाव खात्यात जमा झाली. 42 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 42 धावेचा विचार केला तर अभ्यंतर धाव खात्यात जमा झाली आणि 42 धावा थोडं स्कोरबोर्ड वरती जोडल्या गेल्यात. आता मात्र गरज असेल अमर गायकवाड, कारण की मोठ्या फटक्यांची जी अपेक्षा मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा रोशनला पूर्ण करणं गरजेचं आहे. आणि फुलटा चेंडू मध्ये फसला गेला. चेंडू मध्ये यष्टीरक्षक स्वतः चेंडू खाली येईल आणि इथे मात्र पंतांनी नो बॉल घोषित केलाय. आणि आता मात्र फ्रीडचा फायदा उचलणं गरजेचं आहे, तो म्हणजे तुषारला, कारण की 44 धावा टोटल स्कोरबोर्ड वरती जोडल्या गेल्यात. 1++च्या 2 धावा जोडल्या गेल्या आणि 44 धावा धावफलकावरती जाडल्या गेल्या. आणि या चेंडूवरती फ्रीड असेल आणि फ्रीडचा फायदा उचलणं खूप गरजेचं गुड्डाला, तुषार म्हात्रेला. आणि त्या फ्रीडचा फायदा कशा रीतीने उचलणार हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. गोलंदाज आकाश तयार आहे. फुल टॉस बॉल चेंडूला भिरकावून दिलं. 1 बाउन्सचा येतो हा चौकार. 4 धावेने मात्र संघाचं धावसंख्येला वेग मिळतोय. धावसंख्येवरती धाव आहेत त्या 48 लॉस ऑफ टू 4 विकेट. ही परिस्थिती आता मैदानावरती पाहायला मिळते.
एक चेंडू आतापर्यंत खेळ संपलाय आणि 7 धावा खर्च केल्यात आतापर्यंत. एक चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपला, 7 धावा खर्च केल्या त्याची गोलंदाजाने आकाश केदारीने आणि 48 धावा टोटल स्कोरबोर्ड वरती जोडल्या गेल्यात. फुल टॉस बॉल चेंडूला भिरकावून दिला पण चेंडूला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. इथे मात्र विकेटची पडझड. फलंदाज मात्र तुषार म्हात्रे बॅक टू पॅव्हिलियन. खराब चेंडूची आणि त्या खराब चेंडूची जर फेकी झाली तर एक मोठा फटका जरूर मैदानावरती पाहायला मिळेल. परंतु चांगली गोलंदाजीचा प्रदर्शन मात्र गोलंदाज आकाश केदारी खऱ्या अर्थानं करताना दिसतोय या मैदानावरती. गोलंदाज तयार आहे. रोशन हा चेंडू भिरकावलाय सरळ लॉंग ऑनच्या दिशेने जातोय. खणखणीत षटकार. तोंडाला कपडा बांधून चालली आपल्या माम. खऱ्या अर्थाने प्रतीक्षा करत होता खराब चेंडूच्या आणि या खराब चेंडूच्या वरती खऱ्या अर्थाने मोठा फटका येणं गरजेचं होतं. तो ती गरज मात्र पूर्ण केली तो म्हणजे रोशनने. आणि पाठरके देखील टाळ्या वाजवताना दिसतात कारण की धाव्यांचा डोंगर उभा करताना आपण विचार करतो 55 धाव्यांचा टार्गेट सेट करणं गरजेचं आहे. धावा पूर्ण होताना दिसतात का काय कारण की थोडं स्कोरबोर्ड रन लागले त्या 54 धावा. हा मोठा फटका मारायचा होता परंतु ते क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एकदा काढले दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न पाहायला भेटतो परंतु दुसरी धाव सुमार फेकी पाहायला भेटते. दुसरी धाव सहजरित्या पूर्ण केली जाते. 2 धावेच्या मदतीने विचार केला तर धावसंख्येला वेग मिळतोय. त्या फलकावरती धावा आहेत 56 धावा 56 धावा त्या फलकावरती लागल्यात आणि आतापर्यंत विकेट गेल्यात त्या 5 विकेट आतापर्यंत गेल्यात. रोशन चांगली सुरुवात करून दिली होती परंतु रोशनने चांगली धावसंख्येला वेग देण्याचा प्रयत्न करतोय. हा कार्पेटचा आणि कुलून काढलाय स्वतःच्या फॉल्टर मध्ये अडवलाय. कोणती धाव या चेंडूवरती मिळत नाहीये. निर्धाव चेंडूचा ते सांगतात निर्धाव चेंडूचा विचार केला माणूस कारण की 55 धावांचं लक्ष आपण बोलत होतो की ते 55 धावांचं लक्ष पूर्ण करून आता मात्र 56 धावांवरती पोहोचला हा संघ. आता मात्र खऱ्या अर्थाने मोठ्या धावसंख्येला एक उभारणी द्यायचं काम करतो तो म्हणजे फलंदाज रोशन. हा चेंडू बॅटच्या टप्प्यात आला नाही तो चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक घेतो मिड विकेटच्या दिशेने उचलणार फेकणार. एकदा काढली दुसरी धाव घेताना मात्र विकेटची पडझड जरूर पाहायला मिळाली असती आणि ते मात्र फलंदाज पंच आउट आहे ना. फलंदाज मात्र बाद. मी विनंती करतो आमचे रामकृष्ण भद्रिके साहेब यांना विनंती असणारे आपण येथे उपस्थित आहात तर स्वागत आहे आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून आणि कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. रामकृष्ण भद्रिके साहेब आपलं स्वागत आहे स्पर्धेच्या माध्यमातून आणि आपल्याला विनंती करतोय की आपण समालोचन कक्षामध्ये या आणि स्थानापन्न व्हा प्लीज. आदरणीय पाहुणे असणार आहेत सगळ्या पाहुण्यांचा इथे मात्र सन्मान यथोचित केला जातोय आणि आपलं सुद्धा या स्पर्धेमध्ये स्वागत असणार आहे. 57 धावा धावफलकावरती जोडल्या गेल्यात मला आणि 58 धावेचं लक्ष खऱ्या अर्थाने समोर उभं ठेवलं ते म्हणजे अंदरून संघाला म्हणजे सावरवली संघाने कारण की आपण विचार केला होता की 50 धावा झाल्या तरी पुरेसे असतील परंतु त्याहून जास्त धावा करून खऱ्या अर्थाने एक चांगली धावसंख्येला आकारणे दिल्यानंतर एक टार्गेट सेट केलं गेलं ते 58 धाव्यांचं 30 चेंडू आणि 58 धाव्यांची गरज असेल. ओव्हर टू डीजे मास्टर.
आज का जो मुकाबला होगा पहले राउंड का चौथा मुकाबला में गुजारिश करना चाहूंगा रिया 11 नेरल टीम के कप्तान और नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान इन दोनों टीमों के कप्तानों से कि आपको टॉस करने के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आना। एक बहुत ही बढ़िया सामना, एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा हमें। पहले राउंड का चौथा मुकाबला रिया 11 नेरल और नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान इन दोनों टीमों के बीच। लेकिन फिलहाल जो मुकाबला मैदान में चल रहा है श्री 11 सावरोली उनके बनाम कृष्णा अंसुरुन, ये दोनों टीमों के बीच में मुकाबला। तो पहला सत्र समाप्त हुआ। पहला सत्र का खेल होने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री 11 सावरोली टीम के बल्लेबाजों ने स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल लगाया वो 58, तो 57 रन बनाए, तो 58 का यहाँ पे लक्ष्य होगा। 30 गेंदे और जीत के लिए यहाँ पे 58 रनों की आवश्यकता होगी। अब किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे वो कृष्णा अंजुन टीम के बल्लेबाज, अब ये देखना बहुत जरूरी होगा। मैं गुजारिश करना चाहूंगा रिया 11 नेरल टीम के कप्तान और नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान ये दोनों टीमों के कप्तानों से कि आपको टॉस करने के लिए आना है प्लीज, क्योंकि पहले राउंड का आपका मुकाबला है। हालांकि पहले ही काफी देरी हो चुकी है, तो आप टॉस करने के लिए आए। जयेश जी पाटिल साहब हमारे महड़ के, उनका आगमन इस मैदान के ऊपर हो चुका है। तो आइए इक्विटर ट्रॉफी 2021 में भी हम उनका तहे दिल से और हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। जयेश साहब आइए, आपका भी इस टूर्नामेंट में तहे दिल से मैं चाहूंगा और गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में आए। तो काफी सारे मान्यवर आज के इस दिन में इस ट्रॉफी के लिए यहाँ पे आए। स्वागत है आपका सर। और चलते हैं मैदान की तरफ जहाँ पे 30 गेंदे और 58 का लक्ष्य होगा। तो फिर से एक बार हमारे साथ हमारे दोस्त और हमारे साथ स्कोर साहिल फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कल के दिन में अच्छी स्कोरिंग की और जिन्होंने कल के दिन में अच्छी स्कोरिंग की और आज के दिन में भी वो हमारे साथ यकीनन जुड़ेंगे। इससे पहले हमारे साथ स्कोरर और एक कमेंट्री जिन्होंने आज बहुत ही अच्छी की हमारे साथ, हमारे दोस्त अमर गायकवाड़ हमारे साथ जुड़े थे, रोशन मात्रे जो कल के दिन में भी हमारे साथ थे और आज के दिन वो हमारा साथ निभाने इस टूर्नामेंट में आ चुके हैं। पहली गेंद पे वाई फायर, बहुत ही बढ़िया कैच वहां पे लब का। पहली गेंद पे बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन जाएगी, पहला झटका। हेलो, हमारे दोनों अंपायर अविनाश सर और नरेश सर, मुझे लगता है पेट पूजा हो चुकी है। अब थोड़ा सा मुकाबलों का आनंद लेंगे वो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के। काफी अंपायरिंग की है उन्होंने अच्छी। तो जहां पे पहली गेंद पे एक विकेट गिरा, गेंदबाज अक्षय गेंदबाजी मार के ऊपर आए। संदेश और उनके साथ हमारे काफी अजीज दोस्त अभी देवघरे जो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे मौजूद होंगे स्ट्राइक एंड पे। थोड़ा ध्यान मेरा उन पे पड़ा नहीं, लेकिन अब बल्लेबाजी वो कैसी करेंगे ये देखना बहुत जरूरी होगा। ये गेंद लेग स्टंप कुछ अंपायर की तरफ अपील की थी रन आउट के तौर पर। यहाँ पे दूसरी गेंद पे दूसरी विकेट, जहाँ पे पीछा करना है 58 का, गेंदे आपके हाथों में है 30। ऐसे में शुरुआत में रन बनने चाहिए, वहां पे विकेट बैक टू बैक जाती हुई है और अब का परेशानियां यहाँ पे बढ़ती हुई टीम कृष्णा अंसुरुन के लिए।
आपका ये तो वो फैसले पे आपको अमल करना है। फिलहाल ये गेंद हवा में, मौका था, बहुत दूर का फासला यहाँ पे तय किया था फील्डर ने, लेकिन गेंद उनके हाथ को छू के जाके बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का 6 रन का इशारा, ये छक्का। बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पे देखने को मिला। बल्लेबाज अक्षय झिंगे इनके माध्यम से अभी देवगढ़ जो एक खराब टीम के एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है और एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में वो जाने जाते हैं, वो अभी भी 9 सेकेंड के ऊपर उनको रोक के रखा है। ये हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, टप्पा बनने के बाद गेंद रही नीचे, बल्लेबाज को चकमा देते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी और एक डॉट गेंद की यहाँ पे समाप्ति होती हुई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अक्षय के माध्यम से होती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे पावर प्ले की ओवर उनके हाथ में है। पावर प्ले की ओवर 30 गज दायरे के बाहर केवल 2 खिलाड़ी रह सकते हैं, ऐसे में बल्लेबाज को मौका होता है, लेकिन गेंदबाज पूरी तरीके से जकड़ के रख रहे। यहाँ पे बल्ले का किनारा लेके जाना था, वाशी पहुंच गए काशी, लेकिन जो चाहिए था वो मिला नहीं, लेकिन एक सिंगल जरूर मिला इस गेंद पे और सिंगल से संतुष्टि करनी पड़ेगी। सिंगल की बदौलत 5 गेंदों का खेल होने के बाद टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ 7 रन। 58 का पीछा करते हुए टीम कृष्णाई अंसुरुन 7 तक पहुंच चुकी है, लेकिन इन बल्लेबाजों को अब एक दूसरे का साथ देना होगा अगर ये मुकाबले में उनको ये टोटल चेस करना है। तो 58 का पीछा करते हुए 7 रन लग चुके हैं, 51 का अभी भी आवश्यकता है इस ओवर की आखिरी गेंद। ये यहाँ पे बड़ी मछली जाल में फंसाने का मौका था, बल्ले का किनारा लेके प्रयास किया वहां पे विकेट कीपर ने, और उनके बाजू में जो फील्डर थे थर्ड मैन की दिशा में, वो फील्डर ने प्रयास किया लेकिन प्रयास में असफल होते हुए नजर आए। वहां पे नो मैंस लैंड एक मौका था अभी देवगढ़ जैसे बड़े बल्लेबाज को पवेलियन में भेजने का, हालांकि लक आज अभी देवगढ़ अपने साथ लेके आए हैं। आखिरी गेंद पर मिलता हुआ सिंगल की बदौलत पहले ओवर का खेल होगा समाप्त, और पहले ओवर का खेल होने के बाद 58 का पीछे करते हुए टीम का टोटल कृष्णाई अंजुन टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है 8 रन। आने वाली गेंदें बची होगी 24 और जीत के लिए अब 50 की आवश्यकता। 24 गेंदें 50 रन, हालांकि हम देखें तो 26 का अंतर है, काफी बड़ा फासला है गेंद और रनों के बीच में। अगर उस फासले उस दूरी को कम करना है तो छक्के चौकों की बारिश और छक्के चौकों की बौछार यहाँ पे करनी होगी। हालांकि एक तरफ देखिए अभी देवगढ़ जैसे बल्लेबाज है जिनमें वो क्षमता है, वो ताकत है, वो काबिलियत है, लेकिन वो काबिलियत और वो क्षमता को वो दर्शाना होगा, वो काबिलियत को दिखाना होगा और उस ताकत का प्रदर्शन इस मैदान के ऊपर करना होगा। उनके साथ दे रहे उनके बल्लेबाज अक्षय झिंगे हमें देखने को मिलते हुए 9 सेकेंड के ऊपर, जिन्होंने एक छक्का लगाया और निजी 7 के ऊपर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वही अभी देवगढ़ 2 गेंदों का सामना करने के बाद निजी 1 रन की टोटल पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच गेंदबाजी मार के ऊपर खुद की पहली टीम की ओर से दूसरी ओवर लेके आएंगे गेंदबाज हर्षद। हर्षद के हाथों में यहाँ पे गेंद दी है, खुद की पहली टीम की ओर से दूसरी ओवर लेके आएंगे। हर्षद किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे ये देखना बहुत जरूरी होगा। पहले ओवर में तो अच्छी गेंदबाजी हुई थी जहां पे गेंदबाज अक्षय ने केवल 8 रन खर्च करके 2 विकेट अपने नाम किए थे, लेकिन इस ओवर में अब हर्षद किस प्रकार गेंदबाजी किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे ये देखना जरूरी। राइट आर्म ओवर द विकेट अभी देवघरे के लिए डाली हुई है। गेंद को खेलते हैं, गेंद चौथी हुई लॉन्ग की दिशा में, फील्डर तैनात, केवल मिलेगा एक सिंगल की बदौलत अब टीम का टोटल आगे जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। 24 गेंदें 50 की आवश्यकता थी, अब 23 गेंदें 49 की आवश्यकता होगी जीत के लिए। यहाँ पे 23 गेंदें 49 रन। गेंदबाज हर्षद पहली गेंद पे तो 1 रन मिलता हुआ अभी देवघरे जैसे बल्लेबाज को खामोश रखना है यहाँ पे टीम श्री 11 सावरोली के गेंदबाजों ने। राइट आर्म ओवर द विकेट दूसरी गेंद, ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, गति परिवर्तन पूरी तरीके से वेरिएशन अपनी गेंदबाजी में लाते हुए नजर आए वह गेंदबाज हर्षद। और जिस गेंदबाज के पास वेरिएशन है, जिस गेंदबाज के पास कला है कि वो कभी भी गति में परिवर्तन कर सकते हैं, वो कभी भी लाइन और लेंथ अपनी चेंज कर सकते हैं, ऐसे में अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे पूरी तरीके से गति में परिवर्तन यहाँ पे किया है। ये गेंद हवा में, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, अंपायर का 6 रनों का इशारा, ये छक्का।
पूरी तरीके से अपनी टीम को मुकाबले में वापस ले आते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार स्लॉट में डाली हुई गेंद, थोड़ा सा यहाँ पे गति परिवर्तन, विकेट कीपर ने वहां पे चालाकी दिखाई, लेकिन अपने पॉपिंग क्रीज में बल्लेबाज अक्षय सुरक्षित होंगे। 2 गेंदों में 2 छक्का खाने के बाद तीसरी गेंद आती हुई डॉट, और ये डॉट गेंद के साथ हर्षद इस ओवर में कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। कमबैक करना भी जरूरी है, रोकना होगा, ये लक्ष्य से ये मुकाबला जीतना होगा, तो ये लक्ष्य से पहले टीम कृष्णाई अंजुरन के बल्लेबाजों को रोकना होगा। हवा में खेली हुई गेंद, फील्डर तेजी से गेंद की तरफ आएंगे, काफी दूरी उन्होंने तय की थी भाग के दौड़ के, लेकिन कैच लेने में असफल। 2 रन इस गेंद पर मिलते हुए 2 रनों के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। 2 ओवर का खेल होने के बाद 58 का पीछा करते हुए कृष्णाई अंजुरन टीम ने नुकसान पर रन बनाए हैं वो 23, तो अभी भी जीत के लिए आवश्यकता होगी। अगर हम देखें तो आने वाली गेंदें बची होंगी 18 और 35 रनों की जीत के लिए आवश्यकता। 18 गेंदें 35 रन। इसके पहले अगर देखिए तो शुरुआत में 30 गेंदें 58 रनों की जरूरत थी, पहले ओवर में 8 रन आए, फिर समीकरण बना 30 गेंदें 24 गेंदें 50 रन। वहां पे दूसरे ओवर में अगर हम देखें तो 15 रन वहां पे आए, और अब समीकरण बनता हुआ 18 गेंदे और 35 रनों का। गेंद और रनों के बीच का फासला कम करते हुए यहाँ पे बल्लेबाज अक्षय झिंगे हमें नजर आए। 18 गेंदे 35 की आवश्यकता होगी, अब 17 का फासला है गेंद और रनों के बीच में। वो 3 बड़े शॉट पूरी तरीके से इस फासले को कम कर पाएंगे कृष्णाई अंजुरन टीम के लिए है, लेकिन इस फासले को बरकरार रखना है, इस फासले को बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं श्री 11 सावली टीम के गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करना जरूरी होगा। तो खुद की दूसरी और टीम की ओर से तीसरी ओवर लेके फिर से एक बार अक्षय गेंदबाजी मार के ऊपर आते हुए नजर आ रहा है। जो अक्षय ने पहली ओवर डाली थी 2 विकेट और 8 रन खर्च किए थे, वही अक्षय अब टीम के लिए तीसरी ओवर लेके आएंगे और सेकंड पे मौजूद होंगे अभी देवगरे, जिनको अभी तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है, लेकिन अभी देवगरे से उम्मीदें हैं और उम्मीदों पर खरा उतरना उनको जरूरी होगा। ये ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद थी, लेकिन पूरी तरीके से ऑफसाइड के ऊपर गेंद को खेल दिया है। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रनों का इशारा, ये चौवा। धन्यवाद डीजे ऑपरेटर। यहाँ पे एक छक्का देखने को मिला अभी देवगरे, मैंने कहा था कि उनसे उम्मीद है, उम्मीदों पे उन्हें खरा उतरना होगा। शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता, वो छक्के की बदौलत टीम का टोटल 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट, पैरों पे डाली हुई ब्लॉक में ये गेंद को खेल दिया है। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद होंगे, जब तक गेंद के ऊपर आएंगे तब तक कभी, और अक्षय ये दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के पूरा किए 1 रन की बदौलत अब 27 से बढ़ता हुआ टोटल जहां पहुंचेगा 28 रनों पे। 28 रन टीम का टोटल स्कोर कार्ड पे लग चुका है, तो अब आने वाली गेंदें बची होंगी 16। जीत के लिए आवश्यकता होगी 30 रनों की। 16 गेंदें 30 रन। अक्षय जिन्होंने पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे, दूसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए अभी तक 2 गेंदों में 5 रन खर्च किए। यहाँ पे फिर से एक बार मारने का प्रयास था, लेकिन अब अक्षय को बीट करते हुए गेंद जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में, और कमबैक करते हुए अपने इस ओवर में नजर आ रहे हैं वो गेंदबाज अक्षय, बल्लेबाज भी अक्षय, यानी कि अक्षय टू अक्षय का खेल मैदान में हमें देखने को मिलता हुआ। यहाँ पे फिर से एक बार प्रहार चढ़ाया है, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, सिर्फ छक्कों में डील कर रहे हैं अक्षय अब तो। फिर से एक बार ये शानदार शॉट।
ये हालांकि अक्षय जिनको अब अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। मैंने कहा था रनों पे रोक लगाना होगा, विकेट निकालनी होगी, लेकिन उन पे प्रहार चढ़ाता हुए अक्षय बल्लेबाज भी नजर आ रहे हैं। हवा में खेली हुई है गेंद, फील्डर गेंद के ऊपर आते हुए विकेट का मौका। मैंने जैसे ही कहा कि विकेट आनी चाहिए वैसे ही विकेट आती हुई यहाँ पे छक्के के बाद आई हुई विकेट अक्षय को वापस पवेलियन में ले जाती हुई है। एक और झटका यहाँ पे कृष्णा अंजुरन टीम को। चौतीस रन जीत के लिए अभी भी आवश्यकता होगी 13 गेंदे और 24 रनों की। 13 गेंदे और 24 की है अभी भी जीत के लिए आवश्यकता है यहाँ पे। तो अब 13 गेंदे और 24 की आवश्यकता, जो शुरुआत हुई थी 30 गेंदे 58 रनों के साथ, अब 23 गेंदे और 24 रनों 13 गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता है अब। तो अब देखना होगा अभी देवगरे जो सलामी के बल्लेबाज है अभी भी वो मैदान में पहुंच चुके हैं और अब अभी वो मैदान में मौजूद है। यानी कि जब तक अभी देवगरे जैसे खिलाड़ी मैदान में रहेंगे तब तक पूरी तरीके से खतरा जो है वो सावडोली टीम के ऊपर मंडराता रहेगा। ये देखिए अभी ने यहाँ पे अकलमंदी दिखाई, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर बस इस गेंद को ड्राइव किया, ऑफसाइड की दिशा में केवल एक सिंगल निकाला। अंपायर बंटी बद्री के हमारी तरफ इशारा करेंगे कि ओवर खत्म होने का। इसी के साथ 3 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है और 3 ओवर का खेल होने के बाद टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है 35 रन। तो अभी भी यानी कि 12 गेंदें बची होंगी और जीत के लिए आवश्यकता होगी वो 23-22 12 गेंदे और 23 रनों की जीत के लिए आवश्यकता यहाँ पे। 12 गेंदे 23 रन। अभी देवगरे एक कलाव टीम से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, करसत तहसील के ये खिलाड़ी जिनका काफी बड़ा नाम है। करसत तहसील के बारे में सोचा जाए, रायगढ़ प्रीमियर लीग हाल ही में जो हुई थी शिडोन के मैदान के ऊपर, वहां पे भी वो खेले थे टीम में, यानी कि उनकी भी वहां पे चयन किया गया था। तो यानी कि एक उच्च कोटि के उच्च दर्जे के खिलाड़ी है अभी देवगरे, हमारे काफी अच्छे दोस्त है, वो मैदान पर मौजूद है। जब तक वो मौजूद रहेंगे खतरा पूरी तरीके से श्री 11 सावडोली टीम के ऊपर लगा रहेगा। तो अगर उनका विकेट निकालने में यहाँ वे कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबले में वापस आ सकती है और फ्रंट फुट पर आ सकती है। लेकिन जब तक वो मैदान में मौजूद है तब तक जीत की उम्मीद है मौजूद होगी। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गेंदबाज है, नाम बताना है हमें, गेंदबाज का नाम बताना है। ज्ञानेश्वर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अब गेंदबाजी करते हुए यहां पे नजर आएंगे। किस तरीके की गेंदबाजी होगी। पहले राउंड का तीसरा मुकाबला ये कृष्णा अंजुरन बनाम टीम श्री 11 सावरोली, ये दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने खेलते हुए नजर आ रही है। इस टाटा पावर रीस के मैदान के ऊपर आई एक विराट ट्रॉफी लोधिवली 2021 में। गेंदबाज ज्ञानेश्वर तैयार, 12 गेंदे 23 रन जीत के लिए सामना करेंगे अभी। राइट आर्म ओवर द विकेट इस ओवर की पहली गेंद। ये अभी ने ये बड़ा शॉट लगाया, जैसा कि मैंने कहा था रोशन सर कि जब तक अभी है तब तक खतरा मंडराता रहेगा। अभी ने भी बता दिया है कि क्यों मैं उनकी इतनी तारीफ कर रहा था। लॉन्ग आउट बाउंड्री के बाहर आता हुआ ये छक्का। नक्कीच जे गाणं लावलंय मराठी सगळ्यात राहतील पुढं, सगळे आपण मराठी आहोत, महाराष्ट्राचे या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीतले आपण सगळे वासी आणि नक्कीच नेहमीच मराठी पुढे असतात आणि राहतील सुद्धा। परंतु वळवा मैदानावरती इथे पुन्हा एकदा प्रहार चढवला अभि देवगरे, इथे मात्र आता फसला गेलाय। डीप मिड विकेटला पकडलेला हा झेल, षटकारानंतर मात्र इथे या षटकामध्ये ज्ञानेश्वर कमबॅक करतोय। अभिला माघारी परतवलं मी म्हटलं होतं, जोपर्यंत अभि मैदानावरती आहे अडचणी असणार, परंतु त्याच अभिला मात्र इथे माघारी परतवलं आणि एक मोठा हादरा, मोठा मासा मात्र इथे गळायला लागलाय।
जहां पे एक शानदार छक्का लगाया, पूरी तरीके से अपने ताकत का प्रदर्शन किया था। अभी देवगरे ने एक बहुत ही बड़े शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पे 12-23 नए बल्लेबाज विजय मैदान में जाते हुए नजर आ रहे हैं। विजय अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में पहुंचेंगे, जहां पे अभी देवगरे का विकेट निकालने में कामयाब हुए गेंदबाज ज्ञानेश्वर इस ओवर की अगली गेंद लेके। ये गेंद प्रहार लगाने का प्रयास अंपायर की तरफ अपील की थी, अंपायर की उंगली उठी, यानी कि बल्लेबाज के पवेलियन की और गाड़ी छुटी सीधा बैक टू द पवेलियन जाएंगे। वो अभी अभी आए हुए बल्लेबाज विजय आए और गए। एक और झटका लगता हुआ टीम कृष्णाई अंजुरन को। ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे कृष्णाई अंजुरन टीम के लिए। 58 का पीछा करते हुए काफी अच्छे शॉट उन दोनों बल्लेबाजों ने लगाए। जब तक वो मैदान में थे ऐसा लगा था कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे है टीम कृष्णाई अंजुरन, लेकिन जैसे ही वो दोनों बल्लेबाज मैदान के बाहर गए वैसी दिक्कतें, परेशानियां, तकलीफें बढ़ती हुई कृष्णाई अंजुरन टीम की मैदान के ऊपर नजर आ रही है। इसी के साथ अब जरूरत होगी आने वाली 9 गेंदे और 17 रनों की जीत के लिए आवश्यकता है। 9 गेंदे 17 रन। यहाँ पे आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाली हुई है गेंद, सीधा खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। फील्डर वहां पे मौजूद होंगे, केवल एक सिंगल मिलेगा। सिंगल से अब टीम का टोटल जरूर आगे जाएगा। 1 रन के साथ टीम अब पहुंच चुकी है 42 के ऊपर। 42 के ऊपर टीम पहुंच चुकी है। ज्ञानेश्वर अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में नजर आ रहे हैं। ये फिर से एक बार प्रहार चढ़ाया, यहाँ पे गेंद को खेल दिया है सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। अंपायर का 6 रनों का इशारा, शुरुआत अच्छी थी लेकिन कहीं ना कहीं अब बल्लेबाज पूरी तरीके से इस मुकाबले में अपनी टीम को आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक शानदार छक्का हमें देखने को मिला बल्लेबाज राज सावन के बल्ले से, और इस छक्के की बदौलत अब टीम का टोटल तेजी से आगे बढ़ेगा 48 के ऊपर, यानी कि जीत की अब 10 रनों की आवश्यकता होगी और गेंदे बची होंगी 7 गेंदे 10 रन, फासला केवल 3 का। अब ये गेंद डिसाइड करेगी ये मुकाबले का हाल। मैंने कहा था ये गेंद डिसाइड करेगी। फिर से एक बार वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, अंपायर का 6 रनों का इशारा, बैक टू बैक छक्के यहाँ पे आते हुए, और इन छक्कों की बदौलत अब टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 54 रन यहाँ पे लगते हुए अब नजर आ रहे हैं। मैंने कहा था कि क्रिकेट में 20वीं ओवर से ज्यादा 19वीं ओवर इंपॉर्टेंट होती है, और जहां पे ये 5 ओवर का मुकाबला है तो 5वें से ज्यादा 4थी ओवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी, जहां पे अब 6 गेंदे जीत के लिए आवश्यकता होगी केवल 4 रनों की। रनों और गेंदों के बीच में जो काफी बड़ा फासला था, जो अंतर था, जो दूरी थी, उसको कम करने का काम किया है कृष्णाई अंजुरन टीम के बल्लेबाज ने। राज सावन पूरी तरीके से अपने इरादे स्पष्ट करते हुए नजर आए अपनी टीम के लिए। एक वक्त ऐसा लगा था अक्षय और अभी का विकेट जाने के बाद कहीं ना कहीं ये बैकफुट पर आएगी क्या कृष्णाई अंजुरन टीम, लेकिन पूरी तरीके से राज सावन बताते हुए कि बड़े बल्लेबाज गए तो क्या, लेकिन हमें भी वो क्षमता है, वो काबिलियत है, और उसको दर्शाते हुए नजर आए। बैक टू बैक 2 गेंदों पे लगाए हुए 2 छक्के पूरी तरीके से जीत की तरफ अब ले जाते हुए टीम कृष्णाई अंजुरन को नजर आ रहे हैं वो ये दोनों बल्लेबाज। 6 गेंदे जीत के लिए अब आवश्यकता होगी 4 रनों की। गेंदें ज्यादा थी, गेंदें कम थी, रन ज्यादा थे, लेकिन अब रन कम है और गेंदें ज्यादा है। पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर आती हुई टीम कृष्णाई अंजुरन, और मुझे लगता है कि अब ये मुकाबला थोड़ा सा कठिन होता हुआ श्री 11 सावरोली के लिए। गेंदबाजी मार्क के ऊपर गेंदबाज से नाम बताना है, गेंदबाज का नाम बताना है। अजय
गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए अब आएंगे। हालांकि एक निर्णायक ओवर इस मुकाबले का हाल ये ओवर बताएगी। क्या 6 गेंदों में 4 रन बनाएंगे कृष्णा अंजुरन टीम के बल्लेबाज या फिर श्री 11 सावरली टीम के गेंदबाज अजय उन्हें ये रन बनाने से रोकने में कामयाब होंगे। 6 में 4 की आवश्यकता, 6 गेंदे 4 रन। मनोज जी गायकर साहब यहाँ पे आ चुके हैं। उनका भी साई एक्विला ट्रॉफी 2021 में स्वागत है और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कॉमेंट्री बॉक्स में आना है। प्रत्येक मान्यवराचं मात्र इथे यथोचित सन्मान यथोचित स्वागत केला जातोय। खऱ्या अर्थाने साहेब आपल्याला सुद्धा विनंती असणारे समोरच्या कक्षामध्ये येऊन मात्र इथे स्थानापन्न व्हायचं आहे। सामन्याला मात्र इथे षटकाला सुरुवात केली जाते। हा चेंडू इथे मात्र प्रार चढवला यावेत असलेला चेंडू क्षेत्ररक्षक तैंडाद आहे, कोणतीही चुकी मात्र इथे करत नाहीये। माघारी परतवले ते म्हणजे फलंदाजाला सामन्यामध्ये चुरस पूर्णपणे निर्माण करताना गोलंदाज अजय आपल्याला पाहायला मिळतोय। फलंदाज बाद। तर आता मात्र विजयासाठी येणारे 4 चेंडू आणि 3 धावांची मात्र इथे गरज असणाऱ्या 55 धावा कृष्णाई अंजुरून संघाने धावफलकावरती मात्र जमवल्यात, जिथे त्यांना 58 धावांचा पाठलाग करायचा होता। तिथे मात्र सुरुवात चांगली झाली होती। जर आपण विचार केला आकाशने सुरुवात चांगली करून दिली होती, 2 गडी बाद केले होते। नौका फलंदाज मैदानावरती जातोय। इथे मात्र आता पूर्णपणे सामन्यामध्ये रोमांच आपण ज्याला म्हणतो तो निर्माण होताना पाहायला मिळतोय। कारण की जिथे मी म्हटलं होतं 6 चेंडू 4 धावांची गरज आहे। सुरुवातीला आपण जर या सत्राचा विचार केला तर सत्राच्या सुरुवातीला चेंडू आणि धावांमध्ये चेंडू खूप कमी होते, धावा खूप जास्त होत्या। परंतु कृष्णाई अंजुरून संघाच्या फलंदाजांनी केलेली फलंदाजी कुठेतरी त्यांना या सामन्यामध्ये परत आणण्यास भाग पाडतीये आणि गोलंदाज मात्र अजय पुन्हा एकदा सज्ज होतोय। राईट आर्म राऊंड द विकेट, इथे मात्र प्रहार चढवलाय डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या पलीकडे आलेला हा विजयाचा षटकार आणि या 6 धावा। असं वाटलं होतं रोशन सर एका क्षणाला की कुठेतरी या सामन्यामध्ये अजून चुरस निर्माण होईल, अजून 1-2 निर्धाव चेंडू जातील, 1-2 धावा येतील जेणेकरून सामना चांगला होईल। परंतु या चेंडूवरती आलेला षटकार सामन्याची हवा पूर्णपणे मात्र इथे घालवताना पाहायला मिळतोय। कृष्णाई अंजुरून संघ या सामन्यामध्ये विजयी झालाय। पुढच्या सामन्यासाठी मी त्यांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देईन आणि या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतल्याबद्दल श्री 11 सावरली संघाचा मी मनापासून आभार मानेन। यापुढे होणारा सामना रिया 11 नेरळ विपक्ष नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान या 2 संघांच्या दरम्यान रंगणार आहे। अतिशय चांगला सामना आहे। 2 सामने या सामन्यासाठी आमचे पंच अविनाश पारंगे सर आणि नरेश म्हात्रे सर हे दोन्ही मैदानावरती जाताना पाहायला मिळत आहेत। नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान संघाने आणि जो काही निर्णय घेतलाय, चला आपण जो काही निर्णय घेतलाय क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय मला वाटतंय तर 11 खेळाडू घेऊन लगेचच मैदानावरती जायचे आणि दोन्ही संघाने 12वे प्रतिनिधी समोरच्या कक्षामध्ये पाठवायचं आहे। तर या सामन्याचं सामनावीराचं पारितोषिक खऱ्या अर्थाने ज्यांनी गोलंदाजी सुद्धा केली आणि फलंदाजी सुद्धा